दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक अभी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 14 अगस्त 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। क्योंकि कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं आप सबको अपने पावन पवित्र स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के जश्न में आप सब सम्मिलित होते हुए हिंदुस्तान की दूसरी आज़ादी के लिए लड़ने का संकल्प लेंगे। तो दोस्तों, आर्थिक आज़ादी, जिसको हमने नाम दिया है आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन, हमारे देश की 42 करोड़ नागरिकों को, परिवारों को ठगों ने बारी बारी से योजना बनाकर सरकारी संरक्षण में लूटा है, ठगा है और वो आर्थिक परतंत्रता, गुलामी से जूझ रहे हैं। अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर रहे हैं, अपने घर द्वार, परिवार, खेत खलिहान को छोड़ रहे हैं, शहरों को छोड़ रहे हैं जहां वो रहते थे, मतलब मातृभूमि से भी उनको एक तरह से बेदखल कर दिया गया है इस आर्थिक गुलामी ने। दोस्तों, इस आर्थिक गुलामी से मुक्ति पाने के लिए हमारी संसद ने आपके हितों की सुरक्षा के लिए आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूप में इस कानून का प्रयोग करके, इसका उपयोग करके, इस कानून के तहत आप अपना आवेदन अपने जिला कलेक्टर को देकर किसी भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूब चुकी अपनी मेहनत की जमा पूंजी को आप 2 से 3 गुना तक 180 दिन में वापस ले सकेंगे। ऐसा प्रावधान इस कानून में हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में किया था। और इस कानून के अंदर 1978 से लेकर वर्ष 2019 तक बने उन तमाम कानूनों को समाहित किया गया था जो आपके जमाकर्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए बनाए गए। इस कानून का आशय है कि 1978 से लेकर अब तक किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक के साथ कोई ठगी की घटना हुई है किसी भी जमा योजना के नाम पर, अगर उसकी मेहनत की पूंजी कहीं डूबी है, फंसी है, तो उस पैसे को सरकार वापस करेगी, 180 दिन में करेगी, उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना करेगी। ये नियम इस कानून में बनाए गए। लेकिन दोस्तों, इस कानून को कमजोर करने के लिए लगातार न केवल सरकारों ने षड्यंत्र किए, बल्कि सरकारी संरक्षण में पल रहे ठग और उनके दलालों ने भी इस कानून को लगातार कमजोर करने का प्रयास किया है। और यदि आप लोग शांत हो गए, मौन रह गए, इसी तरह उदासीनता बरतते रहे, तो निश्चित रूप से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को उसी तरह कमजोर कर दिया जाएगा जिस तरह से हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, RTI जिसको बोल देते हो, सूचना का अधिकार अधिनियम, उसको पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 नाम का कानून बनाकर समाप्त कर दिया है। इस तरह से मोदी सरकार ने हाल ही में एक कानून बनाया है दोस्तों, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, और उसे राष्ट्रपति ने मंजूरी देकर कानून के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस कानून के लागू हो जाने से देश में RTI खत्म हो जाएगा। जिस RTI को आप स्वच्छ, पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का पर्याय समझने लगे थे, जिसका इस्तेमाल करके आप लापरवाह और बेईमान अधिकारियों पर, जनप्रतिनिधियों पर, ठेकेदारों पर नकेल कस देते थे, उस कानून को मोदी सरकार ने ये दूसरा कानून लाकर अपंग बना दिया है। उसी तरह से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को अपंग बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सहारा CRCS पोर्टल, रिफंड पोर्टल बनाकर कमजोर करने का काम किया है। और
चंद लोगों को 112 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये की राशि देकर बाकी लोगों को भी इस भ्रम में डाल दिया है कि उनका भुगतान भी अब होने वाला है। भुगतान तो होगा, निश्चित रूप से आपका हो जाएगा दोस्तों, लेकिन यदि आप सब अपना संपूर्ण भुगतान चाहते हो, ये 10-10 हज़ार रुपये का टुकड़ा नहीं लेना चाहते हो, लाखों करोड़ों जमा करके, तो आपको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का प्रयोग करना होगा। बगैर इस कानून का प्रयोग किए, बगैर इस कानून का इस्तेमाल किए, बगैर इस कानून को बचाए आप अपनी मेहनत की जमा राशि वापस नहीं ले सकते। हमारा जो पूरा आंदोलन है मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत संसद सत्याग्रह के माध्यम से, वह यही है कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अपनी फंस चुकी, डूब चुकी मेहनत की रकम जल्दी से जल्दी वापस मिले और वो आर्थिक आज़ादी का आनंद ले सकें। दोस्तों, चूँकि मैं 2 दिन से अपना कोई विशेष वीडियो नहीं बना पाया, बातें आपके साथ बहुत सारी करनी है मुझे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक शेयर करें और लाइक भी कर दें, कमेंट भी ज़रूर कर दें। चूँकि आप ऐसा नहीं करोगे गंभीरतापूर्वक, तो ये जो असंवेदनशील सरकार है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों, दोस्तों आपके अधिकारों पर डकैती डालती रहेंगी। आपका भुगतान कभी नहीं होगा। आपके भुगतान को लंबित करने के लिए, लंबित बनाए रखने के लिए जब सरकार ही स्वयं षड्यंत्र करने लगे ठगों के साथ मिलकर, तो आप समझ सकते हो कि लड़ाई कितनी कठिन है। इस लड़ाई को केवल लफाजी से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए आप सबको भी योजनाबद्ध ढंग से काम करना पड़ेगा और अपने शत्रु और मित्र में अंतर तलाशना पड़ेगा, उन्हें पहचानना होगा। दोस्तों, कुछ धूर्त और मूर्ख अभय देव जैसे लोग, उनमें कुछ मूर्ख भी हैं, ये तो धूर्त है, खैर मूर्ख नहीं है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। इन लोगों के चंगुल से आपको बाहर निकलना होगा, चूँकि आपको हमेशा गुमराह करते रहेंगे, आपकी एकता को तोड़ते रहेंगे, आपकी आवाज़ को सामूहिक स्वर नहीं देने देंगे और आपको जल्दबाजी का ख्वाब दिखाकर आपको आपके भुगतान से वंचित कर देंगे। और ताकत किसको देंगे? आपको लगता होगा कि सुब्रत राय को गाली देकर सुब्रत राय को वो कमज़ोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सुब्रत को ताकत दे रहे हैं, चूँकि ठगों को ऐसे मूर्खों से और धूर्तों से बहुत अपेक्षाएं होती हैं, आशाएं होती हैं। और कोई व्यक्ति या कोई संगठन अगर योजनाबद्ध ढंग से काम करे, सत्याग्रह के माध्यम से काम करे, कानून का प्रयोग करके काम करे ठगों के खिलाफ, तो वो उससे डरते हैं, खौफ खाते हैं। ये आपने देखा है कि 31 जुलाई के कार्यक्रम में जब आपकी भीड़ उमड़ी संसद सत्याग्रह जंतर मंतर पर, तो जो अमित शाह 18 जुलाई को ये कह रहे थे कि 45 दिन में सहारा के आवेदकों का पैसा वापस होगा, उन्होंने मात्र 18 जुलाई और 4 अगस्त का आप काउंट कर लो, 12 और 4 16वें दिन ही 112 लोगों का पैसा वापस कर दिया, ताकि वो आपकी एकता को खंडित कर सकें, आपको गुमराह कर सकें। आप समझ सकते हैं इससे कि आपके सत्याग्रह में आपके ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन में कितनी शक्ति है और उससे किस तरह से न केवल ठग खौफ खाते हैं, बल्कि सरकार भी आपकी एकता से, आपकी सामूहिक पीड़ा से भयभीत हो गई है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि हम सबका भुगतान करेंगे। उधर आदर्श के मामले में भी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय सहारा की तर्ज पर ही पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है भुगतान का, और उधर राजस्थान की सरकार संजीवनी के मामले में ऐसा करने जा रही है। बहुत सारी सरकारें इस तरह के छल और षड्यंत्र करने का प्रयास कर रही हैं कि आम चुनाव से पहले, 2024 से पहले, देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की एकता को खंडित कर दिया जाए, उसे तोड़ दिया जाए, उन्हें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 से इतना दूर कर दिया जाए कि जब हम इस कानून को ख़त्म करने के लिए प्रयास करें तो कोई चूं तक ना करे। दोस्तों, आपको मौन नहीं रहना है। अगर मौन हो गए, चुप हो गए, खंडित रहे, अलग अलग बटे रहे, ऐसे मूर्खों और धूर्तों के बहकावे में आते गए, तो सरकार अपने छल में
सफल हो जाएगी और हमारा जो ये आंदोलन है कि हिंदुस्तान के तमाम ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवारों को, चाहे वो सहारा के हों, PACL पल्स के हों, आदर्श के हों, संजीवनी के हों, नवजीवन के हों, बाइक बोर्ड के हों, साइंस सिटी के हों, GCA के हों, कल्पतरु करम भूमि के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, रोज वैली के हों, पिनकॉन के हों, और जितनी भी कंपनी है, साइंस सिटी, राधा माधव वगैरह, उन सब के जो पीड़ितों को एक मंच पर हमारे लाने का प्रयास है, उसको ये ठगों के दलाल और सरकार विफल कर देना चाहते हैं और हमें इनके इस षड्यंत्र का दोस्तों मुंहतोड़ जवाब देना है। विफल करने नहीं देंगे, आप निश्चिंत रहिए वैसे तो, लेकिन आपकी जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बटे रहोगे तो आपके भुगतान में निश्चित रूप से विलंब होगा, देरी होगी। इसलिए मैं आपको बार बार सचेत करता हूँ, सावधान करता हूँ, जागरूक करता हूँ। दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चूँकि सबसे ज़्यादा जागरूक हैं हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, वहाँ हमारी एकता, ऐतिहासिक एकता है। इसलिए हमने आगामी 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करने का लक्ष्य रखा है, घोषित किया है कि आगामी 13 सितंबर को हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करेंगे। और वो इसलिए चूँकि उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर और PID पोर्टल के माध्यम से अपने भुगतान के दावे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। और ये कानून ये कहता है कि 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान होना चाहिए। 180 दिन बहुत सारे आवेदक परिवारों को बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है दोस्तों। इसलिए 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिन्होंने अपने आवेदन किए हैं, वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन के बैनर तले यूपी विधानसभा का घेराव करेंगे। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि अगर आपने उत्तर प्रदेश में भुगतान प्राप्त कर लिया तो पूरे देश में आपका भुगतान होने लगेगा। इसलिए तमाम साथी 13 सितंबर को लखनऊ यूपी विधानसभा का घेराव करने पहुंचेंगे। निर्भीकता के साथ, डरने की आवश्यकता नहीं है, आप आइए, चूँकि ये आपका अधिकार है। इसी तरह से हम मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव करेंगे, राजस्थान की का करेंगे, छत्तीसगढ़ की का करेंगे, महाराष्ट्र की का करेंगे, गुजरात की का करेंगे, केरल की का करेंगे, उड़ीसा की का करेंगे, दिल्ली की विधानसभा का करेंगे, पंजाब का करेंगे, हिमाचल का करेंगे, हरियाणा का करेंगे, उत्तराखंड का करेंगे। यानी कि देश के तमाम राज्यों की विधानसभाओं का घेराव करेंगे, बिहार और झारखंड समेत, ताकि आप सबका भुगतान जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो। मैं इस विधानसभा घेराव में आप सबका सहयोग चाहता हूं, सहयोग मांगता हूं दोस्तों। और आपको बता दूं कि 17 अगस्त से मैं और मेरे तमाम साथी मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत उन जिलों और उन राज्यों की ओर कूच कर रहे हैं जहां जहां अब तक भुगतान पटल स्थापित नहीं हुए हैं, भुगतान के आवेदन नहीं लिए जा रहे, भुगतान के काउंटर नहीं खोले हैं। और साथ साथ हमारा जो एक लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर 2023 से पहले हम देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान सुनिश्चित करा दें, उनका भुगतान आरंभ करा दें। उसके लिए हम 2 अक्टूबर 2023 को पूज्य बापू जी की जयंती पर दिल्ली में राजघाट नाम की जगह है जहां बापू की समाधि है, गांधी समाधि, रिंग रोड पर, दिल्ली गेट के पास में, दरियागंज के पीछे बिल्कुल, वहां आप सबको यमुना जी के किनारे आपको एकत्र होना है दोस्तों। और कम से कम हमने लक्ष्य रखा है कि 5 लाख ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को हम गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में सादर आमंत्रित करेंगे, उन्हें बुलाएंगे, उन्हें जगाएंगे। और दिल्ली राजघाट से लेकर गांधी समाधि से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, कर्तव्य पथ तक, इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति तक इतना जनसैलाब ले आएंगे कि सरकार को आपके समक्ष समर्पण करना पड़े, आपका भुगतान करना पड़े दोस्तों। हमारा संख्या बल जैसे जैसे बढ़ रहा है, सरकार घबरा रही है, आपको इस संख्या बल को और प्रबल करना है। और धूर्तों और मूर्खों के बहकावे से दूर रहोगे तभी ये कर पाओगे दोस्तों। इनके झांसे में आप आ गए तो असंभव सा काम है ऐसा करना। इसलिए मैं आप सभी से अपील करूंगा
कि आप सब हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से जुड़ें और 2 अक्टूबर 2023 को गांधी समाधि राजघाट नई दिल्ली पर आकर गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, गांधी जी को नमन करें। गांधी जयंती का अवसर है, गांधी जी को याद करें और साथ साथ भारत सरकार को सचेत करें कि यदि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत आपने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं किया, इस कानून को कमजोर करने का प्रयास किया, तो हम पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करके हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे और हिंदुस्तान की पावन पवित्र खुली हवा में किसी भी ठग और बेईमान को सांस नहीं लेने देंगे। तो दोस्तों आइए जुड़िए हमारे संगठन से। फीस देकर, निःशुल्क कोई नहीं जुड़ेगा, हम जोड़ेंगे भी नहीं, चाहे 1 ही रुपया दें, लेकिन देना पड़ेगा, तभी आप जुड़ सकेंगे दोस्तों हमारे संगठन से। चूँकि एक विशाल और बृहद कार्यक्रम है, लंबी और कठिन लड़ाई है, उसे जीतने में अर्थ की भी ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, मन की ज़रूरत है, तन की ज़रूरत है। ये तीनों चीज़ें आप जब तक समर्पित नहीं करोगे इस आंदोलन में, तब तक आंदोलन अपने लक्ष्य को, आपके भुगतान को आपको दिला नहीं पाएगा। इसलिए आप इस सच्चाई को समझें, अपने ध्यान को केंद्रित करें और जैसे भी हो, जहाँ भी हो, वहीं से हुंकार भरो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान हमारा अधिकार, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। और पोस्ट कार्ड अभियान को और ज़्यादा तेज करो दोस्तों, ताकि पता चल सके भारत सरकार को, राज्यों की सरकारों को कि अगर अब आपके भुगतान में विलंब हुआ तो आप इस पूरे बेईमान सिस्टम का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।